उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले एक नई हलचल देखने को मिल रही है। बिहार की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अब उत्तर प्रदेश में भी अपना जनाधार बढ़ाने की राजनीति पर काम कर रही है। पार्टी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने साफ संकेत दिए हैं कि उनकी पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक है और संगठन को गांव-गांव तक मजबूत बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और इसी रणनीति के तहत इस बार दिवंगत नेता रामविलास पासवान की जयंती का मुख्य कार्यक्रम पहली बार बिहार के बजाय लखनऊ में आयोजित किया गया। पार्टी का मानना है कि उत्तर प्रदेश में दलित समाज, खासकर पासी और अन्य अनुसूचित जाति समुदायों के बीच अपनी पहुंच बढ़ाकर वो एक मजबूत राजनीतिक विकल्प बन सकती है। चिराग पासवान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में संगठन को नई ऊर्जा देने के लिए आने वाले समय में अलग अलग जिलों में लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। चिराग पासवान ने मीडिया से भी बातचीत में कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा और गठबंधन का स्वरूप क्या होगा। इसका अंतिम फैसला पार्टी की केंद्रीय संसदीय बोर्ड में होगा। फिलहाल राज्य इकाई इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करेगी, जिसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक पर लंबे समय से बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी भी अलग अलग सामाजिक समीकरणों के जरिए इस वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी की एंट्री दलित राजनीति के समीकरणों को प्रभावित कर सकती है, खासतौर पर पूर्वांचल और उन इलाकों में जहां पासी और अन्य दलित समुदाय की अच्छी आबादी है। एलजेपी अपनी मौजूदगी यहां पर दर्ज कराना चाहती है और चिराग पासवान का कहना है कि उनकी पार्टी केवल चुनाव लड़ने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नहीं आई है, बल्कि संगठन को स्थायी रूप से मजबूत बनाना चाहती है। उन्होंने दावा किया कि बिहार के अलावा झारखंड, नागालैंड और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भी पार्टी लगातार विस्तार कर रही है और अब उसी मॉडल को उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा। पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक सक्रिय करने और नए सदस्यों को जोड़ने का अभियान भी तेज किया जाएगा। यूपी में पार्टी की सक्रियता पिछले कुछ महीनों से लगातार बढ़ी है। एलजेपी के नेता और सांसद विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं और सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। पार्टी दलित समाज के बीच अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश कर रही है और स्थानीय मुद्दों को भी प्रमुखता से उठा रही है। हालांकि गठबंधन को लेकर चिराग पासवान ने कोई अंतिम घोषणा नहीं की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीपीए के साथ तालमेल और सीटों के बंटवारे पर उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा। उनका कहना था कि पार्टी की प्राथमिकता संगठन का विस्तार है और चुनावी रणनीति पर फैसला सभी सहयोगी से चर्चा के बाद लिया जाएगा। 2027 के विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी की बढ़ती सक्रियता ये संकेत दे रही है कि आने वाले समय में राज्य की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं। अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि चिराग पासवान की रणनीति दलित वोट बैंक में कितनी जगह बना पाती है और आगामी चुनावों में इसका असर कितना दिखाई पड़ता है।